शुरू की है एक दिन पहले से। जो रिपोर्ट आई है, किसान परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। पूरी तरह से तैयारी नहीं है मंडियों में, कहीं बारदाना नहीं, कहीं तिरपाल की कमी है, और नए नए कानून लगा दिए, किसान को कैदी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कहा कि ट्रैक्टर पे बड़ी नंबर प्लेट लेके आओ, गेट पे गेट पास मिलेंगे और बायोमेट्रिक होगा। मतलब ऐसी शर्तें लगा रहे हैं जो हैं। गारंटर चाहिए, गारंटर चाहिए। ऐसी शर्तें लगा रहे हैं कि किसान मंडी से बाहर ही सस्ता बेच के चले जाए। मतलब ये एक और घोटाला होने जा रहा है। अरे भाई, किसान है, मतलब सब कह रहे हैं भाई फसल भी कम हुई है आपके, क्या दिक्कत है? कांग्रेस के समय में खूब सबको एमएसपी मिलता था। इस सरकार में कभी एमएसपी पूरा किसान को मिला नहीं। अब अभी ओलावृष्टि हुई है, जगह जगह बारिश हुई है, बड़ा भारी नुकसान हुआ है। ना तो उसकी कंपनसेशन की बात करी, ना स्पेशल गिरदावरी की बात करी, ना बोनस देने की बात करी। कभी ऐसा होता है जब किसान उसमें जाता है तो राज्य सरकार भी अपनी तरफ से बोनस देती है। गेहूं पे कोई बोनस नहीं, इनको तुरंत गेहूं पे बोनस देना चाहिए और कंपनसेट करना चाहिए इस प्रकार से। और मंडियों में पूरी तैयारी कर। ये जो अड़चन लगा रखी है, ये बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। वहीं से शुरू हो जाता है, शुरू से हो जाता है। मेरी फसल मेरा 12 पहले रजिस्टर कराओ, फिर बायोमेट्रिक कराओ, फिर ट्रॉली पे लिखो, फिर ट्रैक्टर पे लिखो। हर आदमी के पास ट्रैक्टर है क्या? ट्रैक्टर है? ट्रैक्टर किराए पे लेके जाएगा तो ट्रैक्टर किराए पे ले जा नहीं सकते। इट इज नॉट ए कॉमर्शियल व्हीकल। मतलब ऐसी बातें शर्तें लगाते हैं जो किसान मजबूर हो जाता है अपने सस्ता बेचने का। पड़ोस में भी तो है, पंजाब में भी तो है, यूपी में भी है। कोई इस किस्म की शर्तें नहीं है क्या? वहां के किसान मंडी में उनका बिक नहीं रहा क्या? ये तुरंत इनको वापस लेना चाहिए। तो कल से जगह जगह से हैं और इसी वास्ते हमने कार्यक्रम बनाया है। मैं स्वयं भी और पार्टी के अन्य पदाधिकारी, विधायक, तो जो उनके हल्के में मंडियां पड़ती हैं उनमें दौरा लगाएंगे और मौके पे देखें। घोटाला किस तरीके से कह रहे हो आप? एक और घोटाला हो गया ना। और कैसे घोटाला? जब किसान को भाव मिलेगा नहीं, बाहर सस्ता बेचेगा और वो जो खरीदने वाला फिर एमएसपी में बेचेगा। तो कल मंडियों में जाएंगे सर? हैं? मंडियों का दौरा करेंगे तो? मंडियों का दौरा करेंगे कल नहीं करेंगे, अब शुरू करेंगे। सर आप कहाँ पर जाएंगे? हैं? आप कोई प्लान है, प्रोग्राम है कि कल या परसों में आप कहीं जाएंगे? नहीं, कल तो नहीं जाऊंगा। कल तो मैं और जगह जाऊंगा, लेकिन प्रोग्राम बना रहे हैं, साथियों के साथ जाएंगे। कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। क्योंकि हम इस जो किसान पर जो ये बना रखी थोपी हुई हैं उसको कैदी बनाने की, उसमें हम किसान के साथ खड़े हैं और ऐसी कोई भी जो है उसका विरोध करेंगे डट के। किसान को परेशानी होगा सर, इसके पीछे वजह क्या है? जैसे कच्ची पर्ची वाला भी वो नोटिफिकेशन आया है। कच्ची कभी कच्ची कोई मतलब किसान को प्रेस करे, मजबूर हो जाए सस्ता बेचने में, एमएसपी ना देने पड़ी सरकार को। तो आप अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं की ड्यूटी में लगाओगे कि मंडियों में जाएं? जाना चाहिए, उनको कहेंगे अब सबके पास। कब से शुरुआत कराओगे इनके विधायकों की? जो विधायकों को तुरंत करना चाहिए। मैं भी जाऊंगा, लेकिन विधायकों को आज ही हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जल्दी से जल्दी अपने कार्यक्रम बनाए, अपने अपने मंडियों में जाए। चाहे हाई कोर्ट हो, सीबीआई कोर्ट हो, ईडी कोर्ट हो, एजीएल प्लाट आवंटन मामले में आपको आरोप मुक्त किया है। एक और राजनीति होती थी इस मामले को लेकर के, काफी आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप रहे, लेकिन कोर्ट की तरफ से आप आरोप मुक्त कर दिया है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? मैंने तो शुरू में कहा था कि न्यायिक जुडिशरी पे मेरे पूरा विश्वास है। हुड्डा साहब, सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है कि हरियाणा कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई जाए, डीजीपी को चिट्ठी लिखी गई है। किसकी सुरक्षा बढ़ाई?
कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस ऑफिस है सर, पंजाब में सबसे बड़ा हरियाणा कांग्रेस ऑफिस है, हाँ। उसकी सुरक्षा बढ़ा दे, वहाँ पे गार्ड लगाई जाए। और एक ये लिखा हरियाणा डीजीपी को लेटर स्टेट कांग्रेस ऑफिस की तरफ से लिखा गया, जो प्रदेश अध्यक्ष है राव नरेंद्र सिंह जी, उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई जाए, उनको पायलट दी जाए। अभी उनके पास 2 PS। ठीक है, ठीक लिखा, सुरक्षा होनी चाहिए, जिम्मेवारी है सरकार की। नहीं, रेफरेंस ये दिया गया है कि पंजाब में जिस तरीके से भाजपा कार्यालय पे हुआ है हमला, रेफरेंस ये दिया गया है कि पंजाब बीजेपी कार्यालय चंडीगढ़ में है, वहाँ पर भी अभी ग्रेनेड अटैक हुआ था ना, ग्रेनेड अटैक हुआ था, इसी वजह से यहाँ पर भी बढ़ाई जाए सुरक्षा। हाँ, तो उसी वजह से कर रहे हैं ना, क्योंकि ये कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुका है हरियाणा में। तो यहाँ आज मैं थोड़ा कह रहा हूँ, ये सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय का है, वो कहता है हरियाणा देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। तो छोटी देना सरकार की जिम्मेवारी है। सिलेंडर को लेकर भी आ रही कोई शिकायत है? सिलेंडर वो तो है ही, अंदर भी है, आगे पेट्रोल की भी दिक्कत आने वाली है, डीजल की भी है, खाद की बड़ी भारी दिक्कत आने वाली किसान पे। आज जितना खाद आना चाहिए था वो अभी स्टॉक में नहीं है, इनको तो स्टॉक में ही नहीं है इनके पास। आगे और भारी दिक्कत होगी, यूरिया की भी और डीएपी की भी, और भारी दिक्कत बनने वाली है, अब जरूरत पड़ेगी। जो समस्याएं आप बता रहे हैं कि लोगों को थोड़ा सा यार, जो समस्याएं आपने मंडियों में किसानों को आ रही हैं वो, और जो वार चल रहा है उसकी वजह से जो पेट्रोल की खाद की दिक्कत आने वाली है, ये शुरू हो गई है, इन सब विषयों पे एज लीडर ऑफ पोजिशन के नाते आपने सरकार के मुख्यमंत्री से या किसी अन्य से कोई बातचीत की कि ये समस्याएं दूर की जाए? और आपसे बात करने का क्या मतलब है? नहीं, हमारे थ्रू नहीं, इस बहरी और गूंगी और अंधी सरकार तो हमारे बात पहुंच जाए, आपके माध्यम से पहुंच जाए। अगर पहुंचाओगे तो आप, नहीं पहुंचाओगे मर्जी आपकी। आप गूंगी बहरी और अंधी गूंगी बहरी, जो गूंगी है वो तो बोल नहीं सकती, हंसती है, वो सुन नहीं सकती, और अंधी देख नहीं सकती। तो हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे दिखेगी ना, कैसे सुनेगी? आप कह रहे हैं सरकार गूंगी बहरी और अंधी है, और हमारे माध्यम से यहाँ तो शोर मच जाएगा ना, या बोला जाएगा या सुना जाएगा, और तीनों सुन नहीं सकती, तीनों बातें नहीं हो सकती, शोर मच जाएगा ना। ये जो क्या करेंगे चैनल वाले, सुन ही नहीं सकते वो, ना देख सकते, सुनाना है ना, इतना शोर करना, सुनाना है उनको। हम सुनाएंगे, हाँ हम सुनाओ, हम तो सुना ही रहे हैं, आप लोगों से मेरा आग्रह है आप भी सुनाओ। एक सर जो क्रॉस वोटिंग हुई थी 5 विधायकों को नोटिस दिया गया था, आज वो गूंगी बहरी सरकार से बात कर रहे हैं, होगी वो तो। आप ना, ये जब ऐसा युद्ध वाली स्थिति पैदा होती है, प्रदेश में पेट्रोल डीजल गैस नहीं है, किसानों की स्थिति पैदा हो रही है, तो क्या सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई जानी चाहिए सरकार की तरफ से कि सारे राजनीतिक दलों के नेताओं को इकट्ठा बैठ के समस्या का हल किया जाना चाहिए? जनहित की बात सोचना करना सरकार का काम है, लेकिन ये जनहित का एक भी फैसला नहीं लिया है सरकार ने। जन विरोधी सरकार है, किसान और मजदूर विरोधी सरकार है। और बोलो, हो गया? आप लीडर ऑफ पोजीशन भी है सर, कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं, और आपने उस दिन देखा भी था कि 5 वोट क्रॉस हुई है, एक्शन क्या होना चाहिए सर? वो डिसिप्लिनरी कमेटी देखेगी। पे आरोप आया है जी, जो क्रॉस वोटिंग का लगातार आपके विधायक कर रहे हैं कि हमने कोई क्रॉस वोटिंग, ये सारी बातें सब की तरह डिसिप्लिनरी कमेटी का काम है, सब छानबीन। आप अंदर बैठे थे, आपने वोट देखी थी, वो मना कर रहे थे, हमने नहीं करी। तेरे को बताने के लिए नहीं मैंने कहा, वो बता रहे हैं, जिसको बताना चाहिए था वो पता है उनको, पार्टी को, जिस पार्टी को बताना चाहिए था, जो अधिकृत व्यक्ति हैं उनको पता है, और वो फैसला लेंगे। सर शैली चौधरी ने मीडिया में एक बयान दिया था, उन्होंने कहा, शैली चौधरी ने मीडिया में एक बयान दिया था, उन्होंने बताया था कि उनके वोट को लेकर अंदर बहुत बहस भी हुई थी, बीजेपी वाले उनका वोट कैंसिल करवाना चाहते थे, लेकिन उनका वोट वैलिड करवाने के लिए जो है जो अंदर बैठे थे उन्होंने भी लड़ाई लड़ी। किसने लड़ी? आपने लड़ाई लड़ी? नहीं, मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। वो कह रहे हैं कि
कि मेरे वोट को मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, मैं अपनी बात बता सकता हूँ, मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। मंत्री बेटी से कह रहे हैं कि तो उसकी बात कह रहे हो, मेरी बात भी सुने आप, मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। बहस हुई थी जी, बहस हुई थी सर अंदर, उनके वोट कैंसिल, वो कह रही बीजेपी कैंसिल करवाना चाहती थी तो होने देना। लेकिन हुड्डा साहब ने मेरे वोट को बचाया। मैंने नहीं लड़ाई लड़ी। अब मैं सारी बातें तुम्हारे बताने के लिए नहीं है, वो डिसिप्लिन कमेटी में जाएंगी सारी बात। आपने कौन सी लड़ाई लड़ी? कौन सी लड़ाई? ये कह रही ना भाई, उसको उसकी वोट वैलिड कराने के लिए लड़ाई लड़ी, मैंने नहीं लड़ाई। शैली चौधरी के वोट को बचाने के लिए आपने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, आप ये कह रहे हैं? her vote has not been cancelled. What you are asking? Her vote has not been cancelled. वोट उसका वैलिड हुई है। That's all. नहीं, वो कह रहे अगर क्रॉस वोट किया था तो फिर कैंसिल नहीं हो सकती, कैंसिल नहीं हो सकती ना मैम, कैंसिल नहीं हो सकती ना वोट। क्रॉस वोटिंग डजंट अमाउंट टू कैंसिलेशन, समझे? आपकी एक बात हुड्डा साहब बाहर निकल करके आई थी, जिस वक्त क्रॉस वोटिंग शुरू हुई, ये बात निकल करके आई थी कि हुड्डा साहब ने भी कोई एतराज जताया ना, आपने कोई एतराज जताया था जब क्रॉस वोटिंग हुई थी उस वक्त? किसको जा मैं अंदर कोई बात आई थी? नहीं, अंदर एतराज नहीं जताया जाता। मेरी पार्टी ने ड्यूटी लगा रखी थी देखने के लिए कौन ठीक दे रहा है कौन गलत दे रहा है, तो मेरी और हरिप्रसाद जी की लगा रखी। सर शी इज सेइंग कि बीजेपी ने तो सीक्रेसी लीक का हवाला, शी इज सेइंग कि बीजेपी ने सीक्रेसी लीक का हवाला। उसकी बात करो, आप अपनी बात करो ना, आप क्या कह रहे हो मैंने बताओ, मेरे से सवाल पूछो। तो मैं बता दिया आपको, डिसिप्लिन पे का काम है, और जो जिसने भी अधिकृत व्यक्ति था पार्टी को रिपोर्ट कर चुके हैं। That's all. अधिकृत व्यक्ति ने अधिकृत पार्टी के व्यक्ति को रिपोर्ट कर दिया कि इन 5 लोगों ने वोट क्रॉस की, पार्टी को कर चुके हैं। अब वो ये कोई बात छुपी हुई थोड़ा ही है। और उनके नाम जिनको नोटिस दे दी उनका नाम क्लियर हो ही गया मैं हो कि गया। क्रॉस वोट किया था। फिर और क्या रह गया, फिर सवाल क्या रह गया? और 4 दिन की कैंसिल हुई, सवाल। उनको क्लीन चिट दे दी थी पार्टी ने। हैं? 4 दिन की कैंसिल हुई, उनको क्लीन चिट दे दी पार्टी क्लीन चिट क्या मतलब, उनके साथ जाति करी है, वैलिड वोट जबरदस्ती इन्वाइट किया है, इलेक्शन कमीशन को इसके खिलाफ, रिटर्निंग अफसर के खिलाफ अपने रिप्रेजेंटेशन दी है। मतलब विधायकों की कोई गलती नहीं, क्लीन चिट। विधायक की क्या गलती है? वो परमवीर को देर के एक वोट का तो एक का ही पता है ना जो इन्वाइट किया है, परमवीर का, बाकी 3 का तो पता नहीं किसकी है, लेकिन जो भी किए हैं बत्रा साहब वहां थे, वो वैलिड वोट थी हमारी कांग्रेस की, जबरदस्ती की है वो वैलिड वोट। उसमें बता दे बॉक्स में कितनी बार डाला भाई उन्हें, ये बैठे थे काउंटिंग एजेंट में, ये बैठे थे अंदर। डॉक्टर साहब को मैंने दिया फेडरल कलेक्शन से पढ़ा दी एक्चुअली, वो वोट वैलिड वोट थी। और जहाँ तक के जो वैलिड वोटों का एक ट्रे थी, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी की 2 वोट वैलिड समझ के 6 बार उस प्रिजाइडिंग रिटर्निंग ऑफिसर ने उसमें रखी, और 6 बार का पता नहीं उसको पीछे से कौन सी चाबी आती थी क्या होती, फिर उठा देता था, फिर रख देता था, मांगते रहे बिल्कुल ठीक है, फिर रख देता, फिर उठा देता था, फिर लास्ट में 2 वोटों का और डिस्प्यूट था, अटक के उसने वो दोनों वोटें उठा के उधर रखी गई, ये कैंसिल। अब सर मतलब वोट 3 रद्द हुई है कांग्रेस की, एक है बीजेपी की अंदर, नहीं 4 अंदर 4 हुई हैं, अंदर 4 हुई ना, एक बीजेपी की नहीं थी वो इंडिपेंडेंट। ठीक है, जो 3 में से आप कह रहे 2 ठीक थी, नहीं 2 ठीक नहीं, तो आप ये 2 की बात क्यों कर रहे हैं? 2 तो उसने वैलिड करार दी और फिर उठाती, फिर बार बार की। एक को पहले ही रद्दी के हाँ, उसको पहले ही कहते कि ये कर 2 को तो उसने वैलिड करार किए और 6 बार वैलिड किया, फिर आखिर में उठा के उसको कैंसिल। सर मोहम्मद इजराइल का विधायक, वो भी इनके हिसाब से वैलिड वोट थी, थर्ड भी वैलिड वोट है। मतलब सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जो ये 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उन्होंने कोई चोरी छुपे थोड़ी ना की, वो तो दिखा के की, सरेआम की। ठीक है, तो कौन कह रहा है चोरी छिपे की? जब भी तो पार्टी नोटिस दिया है, सरेआम की, क्योंकि उनका अगर चोरी छिपे किसी ने कहा है, चोरी छिपे सरकार के मंत्री कह रहे हैं उनका तो नेतृत्व में विश्वास नहीं था। चोरी छिपे किसी ने कहा है क्या? तो रिजाइन करते हैं फिर। मोहम्मद इजराइल सर इसके बाद क्रॉस वोटिंग के आरोप, मोहम्मद इजराइल स्टेज पे आए, 2 मंत्रियों के साथ आए, राम नरवीर और विपुल गोयल थे। उन्होंने लोगों को कहा कि ये मेरे एरिया के मान सम्मान के लिए क्रॉस वोट की है। तो जो भी है कि उन्हें पता है पार्टी का काम है, इंटरनल पार्टी का मैटर है। नहीं, ये जो
क्वेश्चन से पूछ रहे थे, ये जो बीजेपी के नेता बार बार लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में ये कह रहे हैं कि 37 विधायकों के हुड्डा साहब नेता बने थे, जिसमें से 5 लोगों ने तो ओपनली वोट 25%। वहाँ तो हम बना, मैंने 37 से 5 तो निकाल दूँ, 37 से 5 लोगों ने हुड्डा साहब को वोट दिखा के कांग्रेस के अधिकृत जो उम्मीदवार था उसको नहीं दी वोट, किसी और को दे दी। बीजेपी के नेता कह रहे हैं 5 तो वो और 4 जो रद्द हुए कि 9 एमएलए का 9 कौन से वैलिड वोट बता दें? तो अपने आप ही जोड़ रहे हैं। तो आरोप क्या मतलब? ये बात कई दफा मैं क्लैरिफाई कर चुके, सब कर चुके हैं कि हमारी जो 4 वोट थी वो वैलिड वोट थी। ये पैटी वोट की बात नहीं कर रहे वो तो ये कह रहे हुड्डा साहब से 9 एमएलए का विश्वास उठ गया। मैं ये बात कर जो कैसे उठ गया? जो वैलिड वोट है 5 का मेरे से नहीं, उन लोगों से जिन इलेक्ट करके भेजा है उनको धोखा दिया इन्होंने। उन जो वो अगर इनमें इखलाक है तो इस्तीफा दें, लोग जवाब दे देंगे। पार्टी को धोखा दिया, उन लोगों को धोखा दिया जिन्होंने इलेक्ट किया। मेरे क्या व्यक्ति का बात थोड़ा ही है। बाद में जैसे आप कह रहे हैं मीडिया में कि मैंने गलत नहीं डाली, ये नहीं करा, वो नहीं करा, किसी ने आपके पास आके फोन करके कहा कि मैंने नहीं डाली? मेरे को किसी कोई कर रहा होगी गलती होगी, फलाना होगी, धमकड़ा होगी, मेरे से किसी की बात? विधायक दल की बैठक आगे होगी, उनको बुलाओगे नहीं बुलाओगे सर? क्यों बुलाएंगे? पार्टी फैसला करेगी जब तक फैसला हो जाए। 16 तारीख को वोटिंग हुई सर और आज 3 तारीख है, करीब मतलब तीसरा सप्ताह चल पड़ा। जब सब कुछ क्लियर है सर, स्पष्ट है कि क्रॉस वोटिंग हुई। तुम्हारे पास कोई सवाल ही नहीं है। 14 तक तुमने मेरा नहीं कुछ, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? 14 से होली सारी बात होगी, बार बार वही सवाल, बार और जवाब तो आ गया था, उसी दिन आ गया था, पहले दिन आ गया था। 5 आदमी ने क्रॉस वोटिंग करी है, पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी, खत्म होगी। और क्या बात होगी? और क्या बात होगी? सारे पास सवाल नहीं होते, मैं क्या करूं? बीजेपी कह रही है सर कि हमें नहीं लगता कांग्रेस कोई एक्शन ले पाएगी इस विषय को लेकर के। अभी चलो तो पार्टी देखेगी ना करना करना ना और किसी ने करना ना बीजेपी ने करना। कांग्रेस पार्टी का फैसला कांग्रेस पार्टी करेगी। ठीक है ना? ठीक है ना? क्या इनको पार्टी जो 5 को निकाल सकती है? हाइपोथेटिकल बात हुई। मैं एक बात कैच की यार कि भाई पार्टी ने फैसला है, पार्टी ने फैसला करना है, पार्टी फैसला करके बता देगी। जो वो प्रोसीजर में टाइम लगता है, अपने हर चीज को मौका भी देते हैं, जो भी है। यार और कोई सवाल भी है? एक सवाल है, उसको तुमने यूं करो सवाल है अपनी, सीधा सवाल पूछा, सीधा मैंने पहले दिन से कह दिया। फिर वही मैं तो अजीब, तुम मित्र हो मेरे, मैं करता हूँ, लेकिन आई फील आगे बढ़ते हैं, आगे से छोड़ दो। आगे बढ़ो। हरियाणा में 3 नगर निगमों के और कुछ और है। हरियाणा में पंचकुला, सोनीपत और अम्बाला नगर निगम के चुनाव होने और कुछ 1-2 लोकल बॉडी के और होने हैं। इस पे कांग्रेस पार्टी की कोई तैयारी कुछ चली है? हुआ है? नगर निगम का इलेक्शन सिंबल पे लड़ेंगे, ठीक है, और कमेटी बनाएंगे, जो कैंडिडेट देखेंगे अच्छे कैंडिडेट उतारेंगे। पिछले निगम चुनाव में आपको पंचकुला नहीं बुलाया गया था, कोई बात नहीं, अब की बार तो दिनों में जाओगे, जो बुलाएगा जाऊंगा। जो पिछले अब तो जाओगे दिनों में, जो बुलाएगा उसके जाऊंगा। तू नहीं बुलाया नहीं आऊंगा तेरे घर, बोल, बगैर बुलाए तेरे घर आ जाऊंगा। नहीं ठीक है, अब की बार तो सारे बुलाएंगे आपको। आज आपको बुलाया ना, जब भी आया ना, बगैर बुलाए तो आज तक नहीं आया तू। हुड्डा साहब पंजाब में आम आदमी पार्टी में काफी घमासान है। राघव चड्ढा जो राज्यसभा एमपी हैं, उनको चीफ मिनिस्टर ने आज बोला है कि वो कॉम्प्रोमाइज हैं भगवंत मान ने। तो भगवंत मान से पूछो, केजरीवाल से पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे भाई? या राघव चड्ढा से पूछो, मेरा क्या मतलब? लेकिन आपने मुख्यमंत्री पंजाब का 3 दिन पहले बयान सुना होगा कि मेरे पास कोई बूंद नहीं है पानी हरियाणा को देने के लिए। पानी के मामले पे पंजाब के सीएम ने बयान दिया है कि मेरे पास 1 बूंद भी पानी नहीं हरियाणा को देने के लिए। एक और दूसरा कहा है कि हरियाणा अपने सोशल, मेरा बयान भी सुन लेना, हम 1 बूंद भी अपने हक का नहीं छोड़ेंगे। और बोल, बूंद नहीं लड़ेंगे, अपने हक का 1 बूंद भी नहीं छोड़ेंगे। ना और